पूज्य श्री पंडित जी महाराज से किसी ने पूछा, भजन करते समय नींद आती है। पंडित जी ने बड़े सीधे शब्दों में पूछा, बोले भोजन करते हुए नींद आवे? बड़े भोले भाव से उन्होंने पूछा, बोले भोजन करते हुए भी नींद आती है? नहीं आती। विषय सेवन करते हुए नींद आती है? नहीं आती। भजन करते हुए नींद आती है, क्यों? क्योंकि इसमें महत्व बुद्धि नहीं है। सेवा में प्रमाद होता है, क्यों? उसमें महत्व बुद्धि नहीं है। प्रभु के लिए थोड़ा सा जीवन को साधना पड़ जाए, थोड़ा सा जीवन को अनुशासित करना पड़ जाए तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है, बड़ा दुष्कर प्रतीत होता है। ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाएंगे? क्यों? बहुत सस्ता साधारण समझाए भगवान को, अरे मिल जाएंगे, जब इच्छा होगी तब मिल जाएंगे, हमको क्या, हमारा कौन सा काम रुक रहा है? अपना काम तो हम यहां वहां भटक के और अन्य देवी देवताओं से बनवा ही लेते हैं। व्यक्ति यही सोचता है, कौन सा हमारा काम रुक रहा है? काम तो हमारा चल ही रहा है, इनके बिना कौन सा हमारे सुख में बाधा पड़ जाएगी? मिलेंगे जब मिलेंगे। व्यक्ति ही तो कहता है, हाँ भाई जब ठाकुर जी भजन कराएंगे तब कर लेंगे, जब बुलाएंगे तब चले जाएंगे, जब भगवान की कृपा होगी तब हो जाएगा। क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि नहीं है, उसको महत्वपूर्ण नहीं समझते। जिस कार्य को व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है ना, नींद आती भी उड़ जाती है उस काम को करने में। जो काम महत्वपूर्ण होता है, नोट गिनते हुए नींद आती है? बताओ, ईमानदारी से बताओ, कभी नोट गिनते हुए नींद आती है? श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद इसी घटना से तो आ गए। बूरे की जगह मैदा घोलकर किसी ने पिला दिया, पता नहीं चला। इतने खो गए हम संसार में, प्रज्ञावान थे, अर्थात इतनी महत्व बुद्धि है हमारी इस संसार में। स्वयं को धिक्कारा, बस छोड़कर चल दी। थोड़ा सा साधन करना पड़ जाए, थोड़ी सी ये जो बात हम सुन रहे हैं अनुशासन की, थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा वैसे, अरे ये तो बहुत कठिन काम है। कठिन कब लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि लक्ष्य भगवान नहीं है। लक्ष्य भगवान हो तो कुछ कठिन नहीं है। लक्ष्य यदि भगवान है फिर कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है ना। लक्ष्य तो संसार ही है। इसीलिए मैंने कहा, यहां बैठे हैं सब बुद्धिमान है, आप जो कह रहे हैं वही बिल्कुल ठीक है, सब सर हिलाते हैं, जो बात यहां से कही जा रही है उसको बिल्कुल मानते हैं, लेकिन लक्ष्य भगवान नहीं है। लक्ष्य यदि प्रभु हो, यदि हमारा उद्देश्य भगवान है, तो लक्ष्य तो आपको चैन से सोने भी नहीं देता। नींद कहां से आ जाएगी? शायद भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये बात कहा करते थे। वो कहते थे ना, बोले स्वप्न वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, स्वप्न तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। भजन महत्वपूर्ण हो, कैसे नींद आ जाएगी भाई? खैर पंडित जी ने तो बड़े भोले भाले शब्दों में पूछा, बोले भैया भोजन करते हुए नींद आवे? तो नहीं आती। मुंह की जगह नाक में भोजन डाल लिया हो, ऐसा कभी हुआ? नींद आ रही थी? कभी नहीं हुआ। विषय सेवन करते हुए नींद नहीं आती। रुपया गिनते हुए नींद खुल जाती है। जरा सा रात को खटका हो जाए, अरे कोई चोर ना घुसाया हो, खुल गई नींद। क्यों? क्योंकि भाई बड़ी महत्व की वस्तु रखी है ना तिजोरी में, वो चली जाएगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा। बड़ी महत्व की वस्तु है वो। अरे भजन हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई उसमें कोई हमारा विशेष अभी आग्रह नहीं है, उसमें कोई ध्यान नहीं है। इसलिए जो कहती है ना, माला करते हुए नींद आती है, भजन करते हुए नींद आती है, इसलिए आती है। सत्संग क्या करेगा? इसी अनर्थ की निवृत्ति सत्संग कराता है। मन तो एक है भाई, यह जो एक मन, या तो माया में लगेगा या मायापति में लगेगा। एक मन है तो माया में लगाओ या मायापति में। पर अभी तो जीव की दशा यही है, माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी। इसलिए मैंने कहा, कभी अपना ही मन ये प्रश्न कर लेना, सत्संग से क्या होता है, क्या हो रहा है? सत्संग से धीरे धीरे हमारा लक्ष्य पवित्र हो रहा है, लक्ष्य स्थिर हो रहा है। सत्संग की कृपा से ये प्रसाद प्राप्त होता है कि नहीं भाई, भगवत प्रेम हमारा लक्ष्य है, प्रेम प्राप्त करना है।